जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी रूलिंग पार्टी जो है एक विशेष धर्म और समुदाय का विरोधी है। इसी तथ्य पर कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं किसी विशेष धर्म या समुदाय का विरोधी नहीं हूं, उसको अपमान मैं नहीं करता और न मैं उसका उपहास या मजाक उड़ाता हूं। बस जो फैक्ट है, जो भारत में घटनाएं घट रही है, उसका यहां मैं जिक्र करना चाहता हूं। आपने देखा सुना होगा कि भारत में दो समुदायों के बीच अक्सर दंगे फसाद होते रहते हैं। ये दंगे क्यों होते हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, आज इसी का जिक्र करना है मुझे। सबसे पहली बात कि आपने अभी देखा होगा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और जीत के बाद वहां के कुछ तथाकथित लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तानी झंडों को हाथ में लेकर सड़क पर निकले, लेकिन वहां का शासन प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले पाई। वहां की कांग्रेस पार्टी जो अभी सत्ता में है, उसकी तुष्टीकरण की नीति के कारण ये कुछ मुट्ठी भर लोग जो अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, इसका मनोबल बढ़ता है। आप देख लीजिए यूपी में, जहां योगी जी की सरकार है, ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं देखने का आपको नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, हाल ही में नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार बिहार राज्य के सासाराम में कुछ विशेष धर्म के और समुदाय के आतंक के चलते हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लेकिन नीतीश बाबू की सरकार इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। और भी ऐसी घटनाएं होते रहती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हिंदू धर्म के आतंक से किसी विशेष धर्म या समुदाय पलायन कर रहे हो। ऐसी ही पलायन की घटनाएं पश्चिम बंगाल से भी देखने को मिल रही है, जहां से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। मणिपुर में भी ऐसी ही घटनाएं देखने को मिल रही है, जहां से बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। और कुछ वर्ष पहले दिल्ली के मौजपुर सीलम के मोहनपुर इलाके से भी हिंदू पलायन कर गए थे और उसने अपने दरवाजे पे एक पोस्टर चिपका रखा था कि किसी विशेष धर्म के आतंक के चलते यह घर बिकाऊ है। और कश्मीर से हिंदुओं का पलायन किसी से छिपी नहीं है। आगे की और भी बात है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बेइंतहा जुल्म होते हैं। उनकी बहु बेटियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, बलात्कार की घटनाएं होती है, लेकिन वहां की सरकार कभी इस पर ध्यान नहीं देती है, ना कोई एक्शन लेती है। उनके जुल्म से तंग आकर पाकिस्तानी हिंदू भारत के राजस्थान में आके शरण लेते हैं। आपने नहीं सुना होगा कभी कि और किसी धर्म या समुदाय के लोग हिंदुओं के आतंक से अपना देश छोड़ दे। यह समझने की बात है, आप समझ सकते हैं। और दूसरी चीज कि हमारे देश में हजारों बांग्लादेशी, खास करके दिल्ली के शाहीन बाग में अवैध तरीके से रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे हैं, आसाम में रह रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही है, इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। और यही बांग्लादेशी दंगों फसाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, इन्हें आगे किया जाएगा, इनके द्वारा अनेक अनैतिक काम कराए जाएंगे, और हो भी रहा है। इसकी रोकथाम होनी चाहिए कि नहीं, ये सवाल मेरा आपसे है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। दूसरी चीज कि आपने देखा होगा कि रामनवमी या हनुमान जयंती पर जो जुलूस निकलता है, अक्सर सुना होगा आपने कि उस पर पत्थरबाजी की जाती है। आखिर ये कौन से धर्म समुदाय के लोग जो मुट्ठी भर हैं, मैं सभी को इसमें शामिल नहीं करना चाहता,
किसी विशेष धर्म समुदाय के मुट्ठी भर लोग हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। यहां तक कि मुट्ठी भर लोग रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस को निकलने तक नहीं देते। वे कहते हैं कि इस गली से नहीं गुजरो, इस रोड से नहीं गुजरो। कभी आपने सुना है कि ताजिए में जो जुलूस निकलती है उस पर पत्थरबाजी हुई हो, उसे कोई रोका हो? आपने नहीं सुना होगा। लेकिन हिंदू धर्म का अगर कोई जुलूस निकल जाए तो उस पर अनेक आपत्तियां होती हैं, उस पर रोक लगाई जाती है और इसी क्रम में दंगे फसाद होते रहते हैं। और तीसरी बात सुन लीजिए, लव जिहाद आजकल भारत में खासकर ज्यादा देखा जा रहा है। लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कों लड़कियों की अनेक हत्याएं हुई। लड़कियों को 36 टुकड़ों में बांट दिया गया, काट दिया गया। लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि लव जिहाद के नाम पर किसी अन्य धर्म और समुदाय के लोगों की हत्याएं हुई हो। मैक्सिमम, अधिकतम हिंदू धर्म के लोगों ही मारे गए इस लव जिहाद के चक्कर में। तो ऐसी कई एक घटनाएं हैं जो सोचने पर मजबूर करती है कि बीजेपी की सत्तारूढ़ पार्टी की कार्यशैली कैसी है और उसे कुछ तथाकथित विशेष धर्म और समुदाय के लोग कहते हैं कि इस धर्म का विरोधी है। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या उनका कहना सही है? यहां हमेशा किसी विशेष धर्म समुदाय के कुछ लोगों द्वारा हिंदू का जो देवी देवता होता है उसको खंडित किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है। लेकिन आपने नहीं सुना होगा कभी कि हिंदू धर्म और समुदाय के लोग किसी अन्य विशेष धर्म के समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थलों को अपमानित किया हो या खंडित किया हो। आखिर हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं से लोगों को क्या एलर्जी है? तुम्हारा धर्म है, तुम अपने तरीके से रहो। हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपने तरीके से रह रहा है। आखिर संविधान में दोनों धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है, तो दोनों धर्म समुदाय के लोग बराबर तरीके से फले फूले, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इस पर रोक लगना चाहिए या नहीं? भारत में आप देख लीजिए कि जो मठ मंदिर है उसमें से लाखों करोड़ों की टैक्स भारत सरकार को जाती है, राज्य सरकार को भी जाती है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि कभी चर्च या मस्जिद या अन्य धर्म के समुदाय के लोगों का जो धार्मिक स्थल है उससे टैक्स लिया गया हो। तो सरकार को चाहिए कि इसमें भी संशोधन किया जाए। आखिर संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है, तो यहां अंतर क्यों? एक बात और देखने को मिलती है भारत में कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच हो और यदि भारत हार जाए और पाकिस्तान जीत जाए, तो भारत में रह रहे कुछ विशेष धर्म समुदाय के लोग पाकिस्तान की जीत की खुशी में पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं और खुशियां मनाते हैं। क्या भारत की हार उनके लिए खुशी का विषय है? उनके लिए दुख का विषय नहीं है? ये सब घटनाएं भारत को दो भागों में बांटती है। इसका संदेश विश्व स्तर पर अच्छा नहीं जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात और आप देखे होंगे कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से पाकिस्तान का स्थिति ठीक नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो चली। आज वो खाने को मोहताज है।
तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। और चाइना भी अब देखिए धीरे धीरे अपने कंट्रोल में रह रहा है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब ऐसा नहीं था। उनकी पार्टी में हमेशा दंगे फसाद हुए, हमेशा पाकिस्तान की सरकार भारत पर हावी रही। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से वो अस्थिर है। तो महज ये एक संजोग नहीं है, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन पाकिस्तान से था और उसके पक्ष में था। इस बात को समझना होगा। इन सब घटनाओं को देखते हुए हिंदू समुदाय के कुछ बुद्धिजीवी लोग अगर वक्फ बोर्ड की तरह सनातनी बोर्ड की मांग करते हैं तो वो क्या गलत करते हैं या सही करते हैं, ये सवाल मैं आप पे छोड़ा। आप ही बताइए कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातनी बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सवाल मेरा आपसे है, कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उस कमेंट से रूबरू हो सकूं। एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस विशेष धर्म समुदाय के लोग भारत में माहौल बिगाड़ते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं, इस समुदाय के बस मुट्ठी भर लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं, बस मुट्ठी भर लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये इनकी संख्या भारत में मात्र 20-25% है, तब ये इतना तांडव करते हैं। जिस दिन इसकी संख्या 40 से 50% हो गई ना, तो उस दिन हिंदुओं को शरण शिविरों में रहना पड़ जाएगा। तो इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। सरकार जैसे भी हो, वैधानिक तरीके से इनके फन को कुचलना होगा, तभी भारत अखंड भारत रह पाएगा, नहीं तो ये फिर से खंडित होने में इसको देर नहीं लगेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में हिंदू देश सिर्फ 2 ही हैं, एक भारत और दूसरा नेपाल। जब यहां आपको तंग किया जाएगा, यहां से भगाया जाएगा, तब आप किस देश में शरण लीजिएगा। तकलीफ तो तब होगी जब हिंदू बहुल देश में हिंदुओं को शिविरों में रहना पड़ जाए, तो वो दर्द आपको सहन नहीं होगा। तो ये समस्याएं आने से पहले आप सचेत हो जाइए। आप सनातन धर्म को मानते हैं तो सनातन धर्म को बचाइए, इसकी रक्षा कीजिए। ये आपकी जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है। योगी जी ने गलत नहीं कहा है कि जन्म दर पर नियंत्रण होनी चाहिए। ये समय की मांग है, परिस्थिति की मांग है। किसी विशेष धर्म समुदाय के लोगों का भारत में जन्म दर 8.2% है, जबकि हिंदू धर्म और समुदाय के लोगों का 1 पॉइंट समथिंग है। कहने का मतलब कि जब हिंदू धर्म और समुदाय के घरों में एक बच्चा पैदा होता है, तो विशेष धर्म और समुदाय के लोगों में एक घर में 8 बच्चे पैदा होते हैं। अगर यही रेशियो रहा तो आने वाले 20-25 साल में क्या स्थिति होगी और क्या यहां तांडव होगा, और हिंदू कितना सुख चैन से यहां रह पाएंगे, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। एक बार मैं देख रहा था फेसबुक पे कि एक संत कह रहे थे कि ईसाई में ईसाई पैदा होता है, सिख में सिख पैदा होता है, मुस्लिम में मुस्लिम पैदा होता है, लेकिन हिंदू में हिंदू पैदा नहीं होता है। हिंदू में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदू में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदू में वैश्य पैदा होता है, हिंदू में शूद्र पैदा होता है। और इन 4 वर्णों में भी कई उपजातियां हैं, कई उपवर्ण हैं। तो हिंदू बटे हुए हैं। तो इस चीज पर ध्यान देना होगा। और इस जाति भेद और
वर्ण भेद से ऊपर उठना होगा, सभी हिंदू को एक होकर के अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा, तभी आपका अस्तित्व बच सकता है। ये पूरे वर्ल्ड में 57 कंट्री मुस्लिमों का है, 100 से अधिक ईसाइयों का है, 100 से ऊपर यहूदियों का है, लेकिन हिंदू देश सिर्फ 2 ही है। अगर यहां भी आपको जगह नहीं मिला तो आप कहां शरण लेंगे? इस बात को समझ लीजिए आप। इसलिए समय रहते सचेत होइए, सारे सनातनी धर्म के लोग एक होइए, जात भेद और वर्ण भेद को दरकिनार कीजिए और अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपने सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। और इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। बीजेपी सत्ता किसी विशेष धर्म समुदाय का विरोधी नहीं है, वो चाहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसी विशेष धर्म समुदाय के मुट्ठी भर लोग इसको देखना नहीं चाहते हैं। वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। वे उनकी इच्छा और उनकी जो गलत इच्छा है, उससे हिंदू धर्म को खतरा है। इस बात को समझिए। विशेष आपका विचार है, आप कमेंट में दे सकते हैं, स्वागत है आपके कमेंट का। बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी आप आगे क्या कदम उठाते हैं, सरकार क्या कदम उठाती है, ये आप लोगों पर निर्भर है। जय हिंद, जय भारत।